टॉपिक चला हुआ था, वो एडजेक्टिव चला हुआ था, राइट। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फ्यू क्या होता है, यस सर, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, कह रहा है सर यस सर, आती है ऐसी फीलिंग, ठीक है, धर्मेंद्र नाम है तो नाम को भी थोड़ा सा एक वजन मिलता है। तो कल हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कल हम लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि भाई आप फ्यू कहाँ यूज करते हैं, लिटिल कहाँ यूज करते हैं, सम यूज कहाँ करते हैं। तो ये सारी बातें ना कल हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखी थी। तो आज मैं आप लोगों को डिग्रियां पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि डिग्री से आपके मोस्टली जो एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं वो डिग्री से ही बनते हैं। वो किससे बनते हैं, वो डिग्री से ही बनते हैं। तो जरा ध्यान से समझना इन चीजों को प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना है आप सबको। तो डिग्री से क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है बेटा। डिग्री 3 प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। पहला कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। बेटा दूसरा कौन सा होता है, COMPARATIV, कॉम्पेरेटिव डिग्री, क्या होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री। तीसरा क्या होता है, SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये सारी बातें ना मतलब हम लोगों ने मतलब आज डिस्कस करनी है, ये बातें आज हम पढ़ने वाले कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है। तो बेटा जहां भी ना मैं केवल एक व्यक्ति की बात करता हूँ, जैसा भी है भगवान की दुआ से बस बना रहे, अच्छा है अपने आप में, किसी से कोई तुलना नहीं है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। जहां हम किसी से कोई भी तुलना नहीं करते हैं, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। बेटा कॉम्पेरेटिव क्या होता है, आप पहले इस शब्द में क्या यूज करें, कंपेयर, क्या यूज करें, कंपेयर, ठीक है ना। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना होता है। तो जहां भी हम दो लोगों की आपस में तुलना कर बैठे, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो क्या होती है, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है। सर एक डाउट क्लियर करो ना, हाँ भाई, रंधावा क्यों नहीं करेंगे यार, ठीक है। तेरे बड़े भाई होने का फायदा ही क्या है फिर हमें, अगर हमने आपका डाउट क्लियर नहीं करा। आप पूछिए, जो मेरे एक्सेस में होगा डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट आउट, ठीक है। जहां एक आदमी की तुलना बहुत सारे लोगों से की जा रही है, और बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा तुलना में आदमी ही आते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको सिंपल दिखाकर समझाने की कोशिश की है। वस्तु भी तो हो सकती है, कंट्रीज भी तो हो सकती है, समझ रहे हो ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना हो रही है, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ तक एक बात मेरे को समझाओ कि डिग्रियां डिग्रियां होती है सिर्फ तुलना करने के लिए, किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है, ठीक है, किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है तो दैट इज पॉजिटिव डिग्री। दो लोगों में तुलना हो रही है दैट इज कॉम्पेयर, एक आदमी की तुलना सब लोगों से हो रही है, बात समझ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी, सुपर। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से इस चीजों को आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। जरा ध्यान से देखो, पहला रूल, रूल फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा किसका प्रयोग होगा, देखो डिग्री क्या होती है मैं आपको टाइम टू टाइम पढ़ाता चलूंगा अभी साथ के साथ। डिग्रियां बेटा कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये क्या बन जाती है, सुपरलेटिव, ये क्या बन जाती है, कॉम्पेरेटिव, और ये क्या बन जाती है, पॉजिटिव, ये क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव का खेल है, यही हम लोग सीखते चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखना है, पॉजिटिव डिग्री में आपको वेरी, समझ रहे हैं ना, कोमा, एज तो एज, ठीक है, आर, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, अलग पेन से लिख देता हूं, आर यूज्ड इन POSITIV, पॉजिटिव डिग्री। मैं हिंदी में भी बता देता हूं आपको अच्छे से समझने के लिए, वेरी का प्रयोग, कोमा, एज का प्रयोग, कोमा, सो एज का प्रयोग बेटा हमेशा किस में यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री में, हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा ही इज एज, FASTER, फास्टर एज यू इन माई क्लास। अब जरा ध्यान से आपको एक बात समझनी है दोस्तों, आपको एक बात समझनी है, ठीक है ना। देखो बेटा किसी भी शब्द में मैंने यहां पर कहा फास्ट, फास्टर, और FASTEST, फास्टेस्ट, FASTEST, फास्टेस्ट। मैंने यहां पर कहा गुड, बेटर और बेस्ट। मैंने यहां पर कहा वेरी, मोर और मोस्ट।
तो आपको बेसिकली ये याद रखना है दोस्तों, आपको बेसिकली बेटा ये याद रखना है कि जहां भी ये ई आर वाली कंडीशन आएंगी, ई आर वाली कंडीशन आएंगी, बात समझ रहे हो ना, वो क्या होती है, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है। जहां ई एस टी वाली कंडीशन आती है, बेस्ट हो गया है, मोस्ट हो गया है, बात समझ रहे ना, तो वो क्या बन जाती है, सुपरलेटिव बन जाती है। और जहां ये फास्ट, गुड, वेरी, ठीक है, ये अपने आप में क्या होती है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। तो अपन आपको क्या पढ़ाया अभी, पॉजिटिव डिग्री में वेरी, एज, सो एज का प्रयोग होता है। तो क्या ये वाली डिग्रियां पॉजिटिव सेंस में आ सकती हैं, बिल्कुल नहीं। जबकि एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें तो फास्टर लिखा हुआ है। मैं आपको क्या पढ़ाया, एज के बीच में कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएंगी, हमेशा कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री। तो ये फास्टर काट दीजिएगा, क्या होना चाहिए, फास्ट वुड बी द राइट आंसर। हाँ बेटा सोनू कुमार, मैं आपका नंबर फोटो क्लिक कर लेता हूँ, मैं क्लास के बाद आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। और अभी नहीं करूंगा तो लगभग सा 8 साढ़े 8 बजे, सॉरी 8 साढ़े 8 बजे नहीं, 9 साढ़े 9 बजे मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैंने फोटो क्लिक कर लिया है आपका नंबर, और मैं आपसे बात कर लूंगा, देर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है भाई दोस्त। चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। बात समझ में आई आप सब लोगों को, एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा दोस्तों, एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री का। बात समझे क्या, बात समझे। चलो एक और देखिएगा, दे आर एज बेटर एज आई इन माई फैमिली। एक और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई हैव आई एम मोर हैप्पी टुडे, आई एम मोर हैप्पी टुडे। तो ये बात मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी, अगर आप ध्यान से समझे इसको। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया है, एक एग्जाम्पल ये हो गया है, बात समझेगा, बात समझिए। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो बस इतना ही तो आपको समझना है कि यार एज हमको पढ़ाया गया है कि जहां पर भी एज आपको गिवन होता है तो ओवर देयर यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। और बेटा इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है भाई। चलिएगा चलिएगा नेक्स्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी मैंने आपको क्या, मोर हमेशा कौन सी डिग्री में आता है, मोर हमेशा कौन सी डिग्री में आता है, कंपैरेटिव में। तो ज्यादा की 3 वर्ड मीनिंग होती है, वेरी, मोर, मोस्ट। तो वेरी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट। सचिन कुमार, बेटा पढ़ने से ही कल्याण होता है। देखो मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, बीइंग अ टीचर, टीचर होने के बाद मैं आपको शॉर्टकट कैसे बता दूं कि यार ये शॉर्टकट अपना ले, यहाँ से हो जाएगा। बेटा नहीं होता है। पढ़ाई में आजकल कंपटीशन इस लेवल का बढ़ गया है कि उसमें शॉर्टकट काम नहीं आते हैं। अगर आपको टॉपिक की समझ है और उसकी नॉलेज है, देन यू विल बी ओनली एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। इफ यू आर नॉट, तो समटाइम्स इट बिकम्स अ हर्डल, ठीक है, इन योर वे। तो आपके मार्ग में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दुविधा आ जाती है कि यार ये कैसे हो पाएगा, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेरी वेल। इफ यू आर प्रिपेयर सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, क्लियर। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। देखो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ना आदमी तैयारी भी खो देता है, और जिसको ये पता चल जाए ना तैयारी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तैयारी, तो दिन रात 10 दिन में भी बहुत अपना लेवल उठा देता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, कॉम्पेरेटिव डिग्री। सेकंड क्या होता है, COMPARATIVE, कॉम्पेरेटिव डिग्री। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री। इसमें आप क्या याद रखेंगे, इसमें होती है कंपेयर। क्या होती है, COMPARE, कंपेयर, बोले तो तुलना, ठीक है भाई। किसके बीच होती है, केवल दो लोगों के बीच, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हमें क्या करना है, क्या हमें समझना है। पहली बात, ठीक है, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन, ठीक है ना भाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा देन के बाद। पहली बात तो आप यूं समझिएगा, जब मैं इधर देन पढ़ा रहा हूं तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है, बात समझे क्या। तो जैसे ध्यान से देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज FASTER फास्टर देन मी, ठीक है, हियर। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया, तो मेरे को जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान बात है
क्या बात है, आसान। आपको मैंने पढ़ाया ए, दैट इज बी और दैट इज सी, सी में एरर हो जाएगा। कैसे कि सर जब यहाँ पर देन आ रहा है और आप ही पढ़ा रहे हैं कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, तो बेटा यहाँ मी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट? बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई भी डाउट? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। जो भी आपने समझे, एक बेसिक बात मैंने आपको पढ़ाई है कि देन के बाद कभी भी, देन के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। बस इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है, इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ ना? चलिए फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। इसमें बी, बी पॉइंट क्या होगा बेटा? इसमें मोर कोमा देन, ठीक है, इनका प्रयोग होता है, मोर का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। ये हमेशा किस में होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब आपको बेसिकली ये बात याद रखनी है कि मोर हो गया, देन हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि कंपैरेटिव डिग्री आनी है? देखो, जब भी आपको TWO2 दे दे, कोमा EITHER इधर दे दे, BETWEEN बिटवीन दे दे, क्या दे दे? बिटवीन दे दे। इधर दे दे, टू दे दे, बिटवीन दे दे, हमेशा समझ रहे ना आप? क्लियर? दूसरी बात, पहली तो ये आपको समझनी है, दूसरी क्या? हमेशा ये समझना है कि अगर देन के बाद आपको क्या दे दे? एनी दे दे, देन के बाद क्या दे दे? एनी, तो याद रखना प्लस में हमेशा अदर भी जरूर आएगा। क्या आएगा? अदर भी जरूर आएगा। तीसरा आपको ये याद रखना है, देन से पहले COMPARATIV कॉम्पेरेटिव DEGREE डिग्री आएगी। ठीक है, देन के बाद का मैंने आपको पढ़ा दिया। तो तीन बातें मैंने यहाँ पर लिखी, TWO2 हो गया है, आइदर हो गया है, बिटवीन हो गया है। बात समझ रहे ना? आइदर हो गया है, टू हो गया है, बिटवीन हो गया है। तो इनके साथ हमेशा को ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? कॉम्पेरेटिव डिग्री में। क्लियर? किस में प्रयोग होते हैं? कॉम्पेरेटिव डिग्री में। दूसरा, अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री में देन एनी आ जाए तो अदर जरूर आएगा, वो हमेशा इसको हटा कर देता है। तीसरी बात, देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी, ये तो देखो श्योर है। जरा ध्यान से देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो बेटा कैसे बनते हैं। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा ही इज, he is fast than any boy in my COLONEY in my colony। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसको मैं टुकड़ों में बांटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें कई जगह एरर है, चूंकि इसमें कई जगह एरर हैं। तो मेरे शेरों जरा जल्दी से देखो क्या एरर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक एरर है। बेसिक एरर क्या प्यारे बच्चों? आपने क्या देखा? देन आ रहा है, तो ये बहुत कुछ आपको समझाएगा। क्या कि देन से पहले हमेशा कौन सी डिग्री आती है? देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है। तो आप इसको कॉम्पेरेटिव कैसे बनाएंगे? फास्टर लगाकर, FASTER, फास्टर हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है ना भाई? अभय पांडे, मैंने बोला है बेटा, जहां भी कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी तो बहुत सारी चीजें होती है। देखो, ऐसा नहीं करता कि वो सब कुछ हटा देता है, कोई ना कोई चीज सेंटेंस में ऐसी जरूर देगा जहां आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये ना कॉम्पेरेटिव डिग्री है। जैसे देखो, इसमें ना यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ भी मिस्टेक है, लेकिन एक चीज तो दे दी ना आपकी पहचान के लिए, ये दे दिया, ये दे दिया कि यार ये देन एनी तो हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री में आता है। क्लियर? तो आपको मैंने क्या पढ़ा है? देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी, तो ये फास्ट नहीं होगा, फास्टर होगा। दूसरी बात मैंने ये भी लिखा रखी, देन प्लस एनी प्लस अदर। तो देखो, देन प्लस एनी लेकिन अदर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? देन एनी अदर। क्या बोलेंगे? एनी अदर बॉय इन माई कॉलोनी। भाई जल्दी से बताओ, कोई डाउट हुआ हो तो किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दो बातें आपने कॉम्पेरेटिव डिग्री में पढ़ी हैं। एक तो ये पढ़ी है कि देन के बाद हमेशा, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा आपने ये पढ़ा है, देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी। बेटा देन से पहले क्या आएगी? कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है ना? तीसरी बात आपने ये पढ़ी, देन के बाद अगर एनी आए तो हमेशा अदर जरूर आएगा, अदर जरूर आएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब आपके सर के ऊपर से गुजरे। और भी एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पर कहा ही इज, ही इज RICHER richer than
any PERSON person in my city। अब ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, फिर से वही बात, ठीक है, फिर से यही बात भाई। हाँ भाई स्नेहा सिंह, मैं इसको वापस फिर से समझा रहा है, मैं वापस इसको गुड़िया फिर से समझा रहा है, तो जरा ध्यान से देखो। मैंने फिर से सेम एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन इस बार 2 जगह एरर ना देखे, केवल 1 जगह दिया है, जिससे कि आपको एक ही बार में एक चीज समझ में आ जाए अच्छे से। सी और ये सी हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा है गुड़िया, मैंने ये कहा बेटा कि देन से पहले हमेशा क्या आएगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री। भाई देखो रिच होता है पॉजिटिव, रिचर क्या हो जाता है कॉम्पेरेटिव, ई आर लग गया तो रिचर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, RICHEST, रिचेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जहां भी देन आता है उससे पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है, इसका मतलब आ रखी है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात, देन के बाद अगर एनी आ जाए, तो देन के बाद अगर एनी आ जाए तो बेटा अदर जरूर आता है, ठीक है, अदर जरूर आता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, देन एनी अदर पर्सन इन माई सिटी। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलिएगा, किसी को यहां तक कोई डाउट? किसी को यहां तक कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं इसमें देता हूं आपको। मैंने कहा शी इज सी इज PRR पुअर देन हर सिस्टर। अब ये बेसिक मैंने एरर दिया, ये एक बेसिक सा मैंने बच्चों एरर दिया आपको, जरा ध्यान से सोचो क्या होना चाहिए। अब देखो इसको कोई भी पहचान कर बता देगा इसमें क्या एरर बन सकता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, देन देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला था कि देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री आनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, मैं डिग्री काफी लिख भी चुका हूँ। पुअर POORER, पुअरर, POOREST, पुअरेस्ट। तो ये कौन सी होगी सुपरलेटिव डिग्री, ये कौन सी होगी कॉम्पेरेटिव, ये कौन सी होगी पॉजिटिव। तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, पुअर, पुअर में क्या लगा देंगे ER, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब जल्दी से बोलिएगा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भी दोस्तों जल्दी से बोलो, क्या अभी भी किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रह जाता है तब दिक्कत आती है, पढ़ाने के बाद भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अरुण ठाकुर कह रहे हैं सर आई लव यू, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरक्की की है बेटा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सीधा आप पूछे आई लव यू पर, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े चलो, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े चलो। जैसे आज कामयाबी मिली है मेरे पास कि बहुत बेहतरीन, शायद आपको आगे भी कामयाबी मिले, जब भी आप ये वर्ड कहीं यूज करें कि ये बात, वो भी इंसान आपको ये बोले बहुत बेहतरीन, शाबाश, मैं तो इंतजार कर रहा था या कर रही थी। चलो क्लियर हुआ ना? ध्यान से देखो। तो अब प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है, क्या कहती है सुपरलेटिव डिग्री? SUPER, सुपरलेटिव डिग्री, DEGREE डिग्री। ठीक है भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ले लेंगे भाई टेस्ट, ठीक है। ही इज फास्टर देन एनी अदर बॉय इन माई सिटी, कुछ भी कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन, एक आदमी फिर से आंसर कर रहा है। चलो ध्यान से देखिएगा, जहां एक आदमी की तुलना प्यारे बच्चों बहुत सारे लोगों से हो जाए, बहुत सारे लोगों से हो जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, सुपरलेटिव। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात बेटा, पहली बात ये सुपरलेटिव DEGREE डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ARTICLE आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। बहुत कॉमन सी बात आपने सीख ली, बहुत कॉमन सी बात आपने सीख ली कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग होना चाहिए दोस्त, हमेशा आर्टिकल दा का। बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है ना। चलो तो यही हमें सीखना था, एक आदमी की तुलना जहां बहुत सारे लोगों से हो जाए। कैसे? मैंने यहां पर क्या बोला बेटा, मैंने यहां पर क्या बोला, गुड डिग्री बता रहा हूं मैं आपको, बेटर और बेस्ट। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, वहां पर आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर आप बेटा किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का। तो यही बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक और देखिएगा, रिच, RICHER, रिचर, RICHEST, रिचेस्ट।
तो इतनी बेसिक और कॉमन बातें आपको सीखनी है, इतनी बेसिक और कॉमन बातें आपको सीखनी है, ठीक है। चलो तो अब जरा हम सुपरलेटिव डिग्री पे एक निगाह डाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। मैंने यहां पर कहा ही इज मोर, ही इज मोर, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज। मैंने कहा भाई मेरे गांव की ये सबसे सुंदर लड़की है, बात समझे क्या, मेरे गांव की ये सबसे सुंदर लड़की है। लेकिन आप ये बात भूल गए कि सर ये मोर क्यों लगा रहे हैं, मोर तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में आता है, जहां एक आदमी की तुलना, समझ रहे हो ना, पूरे शहर से हो, पूरे गांव से हो, पूरे कम्युनिटी से हो, पूरे लोगों से हो, दो से ज्यादा लोगों से हो, तो वो तो सुपरलेटिव बन जाता है। अब इस लड़की की तुलना पूरे गांव की लड़कियों से हो रही है, तो यहाँ पर मोर नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट आएगा। क्या आएगा, मोस्ट। भाई मोर की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है ना बेटा। भाई आप जानते हैं मोर की सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाती है, मोस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट। हाँ भी प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। प्रकाशनी, विक्रम चौधरी। बेटा इंग्लिश का भी होगा, अभी इंग्लिश की थोड़ी क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। अभी क्या है, एग्जाम आ रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ग्रुप सी और डी का, वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद काफ़ी टाइम, अभी 10 से 18 तारीख की एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका इजीली लगवाया जा सकता है, क्योंकि टाइम होगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम भी नहीं है, बाकी अभी ऐसा है कि चीज़ें ना मतलब रूटीन में चल रही है, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पर कहा दे आर, दे आर, RICHER, richer in, they are richer of PERSONS persons of the city। फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, दे आर द रिचर, सॉरी दे आर रिचर पर्सन्स ऑफ द सिटी, मतलब पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं, पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं उनसे इनकी तुलना हो रही है। दे आर, क्या लिखा हुआ है, दे आर रिचर। तो क्या जब यहाँ पर देन नहीं आ रहा है तो क्या आप रिचर लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्या नहीं, बिल्कुल भी आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दे आर द RICHEST रिचेस्ट। बस इतनी बातें सोचनी है आपको, इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको सोचनी है, ठीक है। चलो जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से मेरे को बताओ कि सुपरलेटिव डिग्री क्लियर है। बेटा यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे आर द रिचेस्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो किसी से कोई तुलना नहीं है, वहां पर सिटी से तुलना है, किसी एक दो व्यक्ति की आपस में तुलना नहीं हो रही है, दे की तुलना पूरी सिटी के अमीर लोगों से हो रही है। प्लस हम रिचर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब देन नहीं आ रहा तो फिर रिचर क्यों आएगा, बात समझेगा। तो जहां पर एक आदमी की तुलना बहुत सारे लोगों से, पूरे शहर से, पूरे गांव से, पूरे अमेरिका से, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। चलो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अभी तक आपने डिग्रियां देखी कि डिग्रियां इस तरीके से होती है, जहां एक आदमी की तुलना दैट इज पॉजिटिव, जहां एक से ज्यादा लोगों की तुलना होती है, ठीक है, मतलब दो लोगों की आपस में तुलना होती है दैट इज कॉम्पेरेटिव, जहां एक से ज्यादा लोगों की तुलना बहुत सारे लोगों से होती है, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तीनों आपने पढ़ी। नेक्स्ट रूल देखो दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जरा नेक्स्ट रूल समझेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जब तुलना हो, जब तुलना हो तो हमेशा डिग्रियां ही आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है तुलना भी होती है लेकिन पॉजिटिव डिग्री होती है, इसको आप अपवाद समझिए, जो भी आप समझे। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ तुलना करता है लेकिन फिर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे SUPERIOR, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, INFERIOR, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, INTERIOR, इंटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर। चलो जरा और आगे चलते हैं, तो जरा ध्यान से देखो मेरे शेरों,
जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ये दो वर्ड अलग से लिख देता हूँ, PREFER प्रीफर और PREFERABLA प्रेफरेबल। तो जहां पर भी ये शब्द आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, जहां पर भी ये शब्द आ जाएंगे तो आपको ये याद रखना है, सीनियर यू नो वेरी वेल श्रेष्ठ होता है, जूनियर छोटा होता है, इंफीरियर बेकार होता है, क्या होता है, बेकार होता है। नेक्स्ट इंटीरियर आंतरिक होता है, जो घर की आंतरिक होती है ना, आंतरिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग। एक्सटीरियर होता है बाहरी, क्या होता है, बाहरी होता है। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद, अधिक पसंद होता है, प्रीफरेबल भी उससे बना है। तो बेसिकली आपको रखना क्या है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी ये शब्द होंगे तो इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद THAN, देन नहीं, टू का प्रयोग होगा। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं इसको, ठीक है। आफ्टर दीज वर्ड्स ओनली और ओनली टू विल बी यूज्ड, देन विल नॉट बी यूज्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो देन का यूज नहीं होगा, ओनली और ओनली किसका प्रयोग होगा प्यारे बच्चों, टू का प्रयोग होगा। बहुत बेसिक बात हम सीख रहे हैं, कैसे, जरा ध्यान से देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे बनता है। मैंने यहां पर कहा ही इज SENIOR, ही इज सीनियर देन मी इन माई क्लास। अब दो भाई हैं, बुआ और मामा के लड़के। अब वो कह रहा है क्लास में ये मुझसे बिल्कुल सीनियर है, क्लास में ये मुझसे बिल्कुल सीनियर है। तो जरा जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या एरर होना चाहिए। जरा प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो और बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर। बोलो भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ही इज सीनियर देन मी, और मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में केवल और केवल ये लेवल आने वाला है। अगर आपको लगे ठीक है सर से कितना सिलेबस, प्रवास थक गया है क्या पढ़ते हुए, चलो तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ही इज सीनियर देन मी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी मी तो होगा बेटा, ये देन नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, टू का। तो आप बोलेंगे ही इज सीनियर टू मी इन माई क्लास, ही इज सीनियर टू मी इन माई क्लास। एक और एग्जाम्पल देखो जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कहा प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपसे कहा टी इज मोर, PREFERABLA प्रेफरेबल देन कॉफी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में चाय अधिक पसंद होती है कॉफी के बजाय। भाई कॉफी की तुलना में अगर हम बात करें तो चाय ज्यादा पसंद की जाती है लोगों के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर। बोलो भाई दोस्तों जल्दी से। बहुत आसान है, उदयनाथ ने सही आंसर कर दिया है। भाई क्या हो जाएगा, बहुत बेसिक हो जाएगा। प्रीफरेबल आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रीफरेबल। तो प्रीफरेबल के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। बेटा किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। बहुत ही बेसिक और कॉमन बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक और कॉमन बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक एरर और है, वो क्या है दोस्तों, वो भी समझिएगा। बेटा जब भी प्रीफरेबल, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, तो इनके साथ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करे। क्योंकि देखो एरर इस बेस पे आता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, एक तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पर मंजू क्या नहीं आएगा भाई, ठीक है, क्या नहीं आएगा, इसमें मोर का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट। तो मिस प्रिया यहाँ पर मोर भी नहीं आएगा बच्चे, और प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल देखो, मैं ये कह रहा हूँ भाई मधु कुमारी गुड़िया, जहां भी सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल और प्रेफर, जहां भी ये आते हैं बेटा, इनके बाद हमेशा कभी भी देन नहीं आएगा, टू का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ,
बहुत बेहतरीन। दूसरी बात, इनके साथ कभी भी आगे जाकर ना तो मोर आएगा ना मोस्ट आएगा, बात समझेगा। जब ये पॉजिटिव है तो मोर मोस्ट का क्या काम। क्लियर क्लियर हुआ? चलो जल्दी से बोलो। तो अभिषेक क्या डाउट है भाई? चाहे ये क्या इंडिकेशन किया है? जो भी डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट रूल, तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट रूल लिखता हूँ, फिर आपको समझा देंगे। ROUND राउंड हो गया है। COMPLETE कंप्लीट हो गया है। राउंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लास्ट हो गया है, LAST लास्ट, UNIQUE यूनिक। क्या हो गया है? यूनिक प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है UNIQUE यूनिक। क्या लिखा है यहाँ पर? राउंड, कंप्लीट, लास्ट, यूनिक। नेक्स्ट प्यारे बच्चों EMPTY नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल। क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल। ये क्या लिखा हुआ? पंक्चुएट के बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट आप इसमें क्या लिखेंगे? चीफ लिखेंगे, CHIEF चीफ, FINAL फाइनल। क्या लिखेंगे? फाइनल लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, कहने का मतलब ये होगा, इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट, ABSOLUTE एब्सोल्यूट। इसमें आप कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये वाले जो वर्ड हैं, बेटा टी इज प्रेफरेबल। अब है इसका मतलब ये होता है कि चाय ना कॉफी से अधिक पसंद की जाती है। अब आप ही उठाकर देख लो अपने घर परिवार आसपास, मोस्टली लोग चाय पीते हैं, कॉफी कभी कभी होता है। ठीक है, कॉफी कभी कभी होता है, सब लोग कॉफी नहीं पीते इंडिया में। मोस्टली क्या पी जाती है? चाय। और आधे लोग तो गिलास भर कर पीते हैं। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है यार। बहुत लोग तो बहुत चाय पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं दिन में 10 से 12 बार चाय पीता हूँ। तो कुछ लोगों को तो बहुत चाय चाहिए। तो अब कॉफी नहीं पीता हूँ मैं दिन में। तो कहने का मतलब सेंटेंस का यही था कि कॉफी, सॉरी, टी इज मोर, सॉरी, टी इज प्रेफरेबल देन कॉफी, सॉरी, टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी इन इंडिया। क्लियर? चलो तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ। राउंड का मतलब गोल हो गया है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण, लास्ट का मतलब अंतिम, सलमान खान वाली अंतिम नहीं। नेक्स्ट यूनिक का मतलब अद्भुत। नेक्स्ट एमपीटी क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव। चीफ का मतलब प्रमुख। फाइनल का मतलब फिर से वही लास्ट हो जाएगा, अंतिम। तो आपको बेटा ये याद रखना है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या बोल सकते हैं आप इसको? कंप्लीट आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, क्यों लिखाए हैं मैंने ये सब। ठीक है, थैंक यू सर, समझ आ गया। फिर तो ठीक है भैया। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो देखो कुछ शब्द ना ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री पर आते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री पर आते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? वो कौन कौन से शब्द होते हैं? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर कहा, इसमें आपको क्या याद रखना है? याद रखें, याद रखें, दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन, और क्या? POSITIV पॉजिटिव डिग्री। ये वर्ड हमेशा किस में यूज होंगे? पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे। देयर इज नो कंपैरेटिव और देयर इज नो सुपरलेटिव। कोई कंपैरेटिव नहीं, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर? जैसे ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा, चल भाई, दिस इज मोर इम्पॉसिबल टू डू, दिस इज मोर इम्पॉसिबल टू डू। गुरु जी, चलो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि बेटा इम्पॉसिबल जो शब्द है वो हमेशा कौन सी डिग्री में यूज होगा? कौन सी डिग्री में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो बेटा जब ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा मेरे बच्चों, तो क्या यहाँ पर मोर का प्रयोग आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक और देखो, मैंने यहाँ पर कहा ही इज, इंग्लिश बहुत आसान है, ही इज द मोस्ट, UNIQU यूनिक, PERSON पर्सन इन माई फैमिली। बेटा दिक्कत ना तब हो जाती जब सेंटेंस आपको बनाने पड़ते, सेंटेंस आपको बनाने पड़ते, या फिर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना पड़ता, तब बड़ी दिक्कत हो जाती, तब बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बात समझेगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो चीजें बहुत आसान है, अभी ना चीजें बहुत आसान है। तो अगर आप देखें, आपको तो ओनली और ओनली एक चीज तो निकालनी है कि यार इसमें कहाँ एरर है। इसमें
कहाँ एरर है? तो जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो, यूनिक आ रहा है, क्या पढ़ा है कि जहां भी यूनिक आ जाएगा उससे पहले कभी भी सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं आएंगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। पॉजिटिव आएगी तो मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा बिछोरे, क्या होगा? मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। विक्रम चौधरी क्लास कंप्लीट अटेंड करिएगा मेरे भाई, और क्लास के बाद में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टूडेंट हियर कि भाई इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। लेकिन उस आदमी से जो बिल्कुल एक एक रूल को कंठस्थ याद कर लेगा, केवल और केवल हम उस आदमी से बात करेंगे, ठीक है, कि भाई चीजें याद हुई कि नहीं, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इफ यू विल टेक दिस क्लास रेगुलरली, सो आई एम डैम श्योर, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू गिव मोस्टली और सेटिस्फैक्टरी आंसर, ठीक है। तो आप अधिकतर चीज़ों के सेटिस्फैक्टरी आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए सी यू टुमारो दोस्तों, जय हिंद।